परंपरा, ये शब्द आप सबका जाना हुआ शब्द है, परंपरा। मैं जो यहाँ पर आपके सामने बैठकर भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ पर कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं, तो इस साहस के पीछे एकमात्र कारण है, और वो है परंपरा। क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में भागवत को परमहंस संहिता कहा गया। भागवत क्या है? परमहंस संहिता, अर्थात ये परमहंसों का ग्रंथ है, जो सत असत का भेद जानते हैं, जिन्होंने असत का त्याग किया, एकमात्र सत को स्वीकार किया। ऐसे परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवतम। और मेरे जैसा मायाबद्ध जीव, पूर्ण रूप से माया में फंसा हुआ जीव, श्रीमद् भागवत के ऊपर बोलना हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तथापि हम भागवत बोल रहे हैं। इसका एक ही कारण है, परंपरा। हम गुरुदेव और परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, और इस परंपरा की शक्ति, इस परंपरा की ताकत हमें भागवत बुलवा देती है, भागवत का बल प्रदान कर देती है। क्यों? क्योंकि परंपरा में बहुत ताकत होती है। अब देखो, एक ही दिन में दो बालक का जन्म होता है। एक बालक का जन्म रोड पर झोपड़ी में रहने वाले के घर पर हो, और दूसरे बालक का जन्म किसी धनी आदमी के घर पर हो, तो उस धनी आदमी के घर पर जन्म लेने वाला बालक, क्योंकि धनी लोगों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना मेहनत किए वो बालक जन्म से ही करोड़पति बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी, बहुत धनी परंपरा से जुड़ा हुआ है। बालक की मेहनत नहीं है, उसके परंपरा का बल, परंपरा का कनेक्शन उसे धनी बना रहा है। बालक ने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन वो धनी परंपरा से जुड़ा है। कोई डॉक्टर की परंपरा से होता है, डॉक्टर की परंपरा में किसी का जन्म होता है, तो उसे डॉक्टर बनने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि परंपरा का बल मिलता है। और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधि, भक्ति प्राप्त करने की विधि, प्रेम प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं? कृष्ण भगवत गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कहो। अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, ये ज्ञान इमम विवस्वते, सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और फिर कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता है? एवं परंपरा प्राप्तम, भक्ति कैसे मिलती है? एवं परंपरा प्राप्तम, प्रेम कैसे मिलता है? एवं परंपरा प्राप्तम। भक्तों, परंपरा से जो ज्ञान, प्रेम और भक्ति मिलती है, उसमें बहुत ताकत होती है, बल होता है, और सरलता से प्राप्त हो जाती है। जैसे धनी परंपरा में जन्म लेने वाला बालक बिना मेहनत किए ही धनी हो जाता है, वैसे गंगा जैसी पवित्र परंपरा में जुड़ जाने से हम भी आसानी से पवित्र, ज्ञानी, प्रेमी और भक्त बन जाते हैं। और पद्म पुराण में श्री व्यास मुनि लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और प्रेम प्रदान करने के लिए 4 परंपरा प्रारंभ की है।
भगवान के द्वारा 4 परंपरा प्रारंभ की गई पद्म पुराण। आपने बात तो सुनी होगी, लेकिन प्रमाण के साथ मैं आपके सामने दिखाऊं। अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षितिपावना वैष्णवा क्षितिपावना। देखिए, अतः, अतः माने देयरफॉर, अतः माने इसलिए। तो प्रश्न होगा ना, किस लिए? बोले परंपरा से ही भक्ति मिलती है, परंपरा से ही प्रेम मिलता है, परंपरा से ही ज्ञान मिलता है। अतः, देयरफॉर, इसलिए, कलो, इस कलयुग में, भविष्य में आने वाले कलयुग में, चत्वार संप्रदायिन, चत्वार माने 4 संप्रदाय बनाए गए हैं। कलयुग में भक्ति, प्रेम और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के द्वारा 4 संप्रदाय बनाए गए हैं। और वे 4 संप्रदाय कौन से? श्री माने श्री संप्रदाय। आप दूसरी लाइन में देखिए, रुद्र माने रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म माने ब्रह्म संप्रदाय, और सनका माने कुमार संप्रदाय। लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगती है, व्यास देव ने क्या लिखा? पद्म पुराण का शब्द है ये श्लोक, पद्म पुराण से। श्री व्यास मुनि कहते हैं कि श्री ब्रह्म रुद्र और सनक कुमार संप्रदाय में यदि कोई ज्ञान ग्रहण करता है, इस 4 संप्रदाय से कोई भक्ति ग्रहण करता है, इस 4 संप्रदाय से कोई प्रेम ग्रहण करता है, तो वो वैष्णव बन जाता है। ये चारों संप्रदाय में कोई आ जाता है तो वो वैष्णव हो जाता है। और इस 4 संप्रदाय में जुड़ा हुआ वैष्णव कैसा होता है? क्षिति पावना। क्षिति माने धरती। इस 4 संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय में कोई जुड़ जाए तो वो वैष्णव, वो एक भक्त पूरी धरती को पवित्र कर सकता है। आप विचार कीजिए, एक आदमी पूरी धरती को पवित्र कर सकता है, उतनी ताकत आ जाएगी क्या करने से? इन 4 में से किसी एक संप्रदाय में जुड़ जाने से। मैंने पहले ही कहा, परंपरा की बड़ी ताकत होती। वैसे योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। अपनी योग्यता देखे, अपनी ओर देखे तो कुछ नहीं पाओगे, लेकिन परंपरा से जुड़ जाओगे। जैसे जनरेटर में वायर का कनेक्शन करते ही भड़का होता है, बिल्कुल बल्ब या बड़े बड़े फोकस, बड़े बड़ी लाइट शुरू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार परंपरा से कनेक्शन जोड़ लेने से बिल्कुल ज्ञान, प्रेम, भक्ति का प्रकाश हो जाता है। तो पद्म पुराण में कहा गया कलयुग में 4 संप्रदाय। अब दुख की बात यह है कि भगवान के द्वारा प्रमाणित, वैलिड केवल 4 संप्रदाय जो आपके सामने हैं, लेकिन आज कलयुग में हजारों संप्रदाय खुल गए हैं। जहां जाओ वहां लोग कहते हैं ये मेरा संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय, ये अभी अभी आज नया खुला संप्रदाय। ये संप्रदाय साधारण दुकान नहीं है, ये संप्रदाय, ये परंपरा बहुत बड़ी चीज होती है, और जिसका मूल रूट कनेक्शन सीधा भगवान के साथ होता है।